अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा ये बेहतर है कि नहीं बेहतर है? तो गूगल इसमें से टॉप के 3 लिस्टिंग को दिखाती है ऊपर में। जिस व्यक्ति को ज्यादा देखना चाहता है उसमें सी मोर करेगा और उसमें हर एक पेज पर। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। आज का टॉपिक हमारा है गूगल लिस्टिंग। तो आप लोग भी देखे होंगे जब भी कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे तो साइड में इस टाइप का मैप आ जाता होगा, यहाँ पे नाम और यहाँ पे मैप। और आप लोग यहाँ पे ये डेस्कटॉप मोड में है, मोबाइल मोड में जब आते हैं तो वहां पे कॉल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो कॉल्स मोबाइल में आता है, लैपटॉप में यहाँ पे वेबसाइट और डायरेक्शंस। मोबाइल में आपका कॉल्स एंड डायरेक्शन 2 मिल जाएगा आपको। तो ये चीज अभी के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है और जितने भी स्टोर हैं, लोकल सेंटर हैं, जिनका सर्विस किसी एक फिक्स एरिया में हो रहा है, ऐसे लोग के लिए गूगल लिस्टिंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि अभी नॉर्मली जो भी पब्लिक है वो सर्च करते हैं गूगल पे तो सबसे ऊपर में मैपिंग आता है, ये लिस्टिंग आता है और इस लिस्टिंग के डायरेक्ट आप कॉल का फायदा मिल जाएगा। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो मार्केट में अभी एजेंसी मतलब कंपनी चला रहे हैं और उनके लिए मैं काम करता हूं और बहुत लोग जानने वाले हमारे हैं जिनका मैं काम नहीं भी करता हूं लेकिन वो मार्केट में अपना जीएमबी अकाउंट बना रखे हैं। जैसे आपका आरओ सर्विस है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई कोचिंग सेंटर है, सीए कोचिंग, आईआईटी कोचिंग, कोई स्कूल्स हैं। तो इसमें ज्यादातर कॉल आपके पास इसी से आएंगे क्योंकि लोकल लिस्टिंग में जो मैप देखना है, लोकेशन देखना है, कितना डिस्टेंस पर है, कितना टाइमिंग है, क्या टाइम ओपन का है, क्या क्लोज का टाइमिंग है, ये सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर गूगल को बता सकते हैं ताकि जब भी लोग सर्च करें आपके बारे में तो गूगल उसको बता दे। यानी आपके भी यहाँ पे एक फ्री में आपका एक स्टाफ मिला हुआ है जो आपके बारे में लोगों को बता रही है, वो भी 24/7। तो आप अपने बिजनेस का डिटेल आप किसको बताओगे? गूगल को। नंबर बता दो गूगल को, अपना एड्रेस बता दो गूगल को, अपना लोकेशन गूगल को बता दिए। यानी अपने बारे में सब कुछ हम किसको बता दिए? गूगल को। अब हो क्या रहा है, जब भी पब्लिक पूछती है गूगल से कि हमें यहां पर कोई स्कूल बढ़िया बताओ तो गूगल के पास जितने लिस्टिंग है उसमें से जो बेहतर उसको बता देगी। अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा ये बेहतर है कि नहीं बेहतर है? तो गूगल इसमें से टॉप के 3 लिस्टिंग को दिखाती है ऊपर में। जिस व्यक्ति को ज्यादा देखना चाहता है उसमें सी मोर करेगा और उसमें हर एक पेज पर 20 लिस्टिंग होता है और इसमें जितना ज्यादा लिस्टिंग होगा उसमें पेज चेंज कर जाएगा तो 20 करके आगे वो बढ़ेगा। तो गूगल पे लिस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आप सर्विसमैन हो, आप आरओ सर्विस देते हो, आप बिजली मिस्त्री हो, आप घर की सफाई करते हो, आप पेंटर हो या किसी भी तरह काम करते हो, आपका मेडिकल शॉप हो, हॉस्पिटल हो, आपका स्कूल्स हो, आपको कोई शॉप हो, कुछ भी हो, आपका टूर ट्रेवल एजेंसी हो, यानी एजेंसी किसी टाइप मतलब किसी भी टाइप का सर्विस हो, आप मार्केट में अगर दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और बिना पैसा खर्च किए, बिना एक पैसा खर्च किए आपको वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला के देगा, आपको कॉस्ट ला के देगा, आपको विजिटर ला के देगा, आपको दुकान पे नंबर कॉस्ट में ऑर्डर आएगा। हमारा एक मित्र है जो चांदनी चौक पे टूल्स का बिजनेस करता है, उसके टूल्स एजेंसी मतलब टूल्स प्रोवाइड करता है बहुत सारे। जैसे कोई वर्कशॉप खोल रहा है, कोई अगर शोरूम है उसमें अगर कोई मिस्त्री होता है जो ठीक करने वाला गाड़ी, उसके पास 4-4 लाख मतलब 4-5 लाख का ऑर्डर आता है सामान का, पूरा एक गैरेज का सामान का लिस्ट आता है। अब होता क्या है उसमें कि उसके पास कॉल सब ऑनलाइन आने लग गए कि हाँ जी मैंने आपका लिस्टिंग देखा था, मुझे इतना सामान चाहिए, आप ऑर्डर बता दो कितना पैसा लगेगा और सामान भेज दो। अब जब से उसने लिस्टिंग उसने किया, मैं ही सलाह दिया था कि इस पे ये लिस्टिंग कर लो, तब से महीने में 4-5 उसके ऑर्डर ऑनलाइन आते हैं। अब सोचिए कि 4-5 ऑर्डर फ्री में कोई आपको दे रहा है, 5-5 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया तो 20 लाख का ऑर्डर किससे आ गया? गूगल से। तो यानी आपके पास अगर कॉल्स आ रहा है गूगल से तो समझिए आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। सबसे अच्छी बात है कि बिना पैसा खर्च किए, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये चीज है, मैं सलाह दूंगा कि आपका बिजनेस छोटा हो या मीडियम लेवल पे हो या एक लार्ज स्तर पे हो, आप किसी भी एरिया में आप ये काम जरूर करना। अब बात आती है कि ये बिजनेस बनता कैसे है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और इसका मतलब प्रोसीजर क्या होता है पूरा। तो मैं पहले बताता हूं थोड़ली कि ये होता कैसे है। इसके लिए बस आपके पास एक जीमेल अकाउंट चाहिए, जीमेल का आईडी पासवर्ड चाहिए, जो भी जीमेल आप यूज करते हो। उसके साथ एक आपका ऑफिस चाहिए जो एक लोकेटेड कहीं पे हो, उसका आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई बोर्ड लगा हुआ है ऑफिस के सामने, कोई अगर बोर्ड लगा है, वो बिजनेस का नाम चाहिए। उसमें आपका अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई ऐसा पेपर है जो बिजली बिल है, या आप वहां पे कोई रसीद काटते हो,
ऐसा कुछ चाहिए। ऑफिस के अंदर का जो डेकोरेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का नाम चाहिए। इससे आपका जो वेरिफिकेशन है वो आसानी से हो जाएगा। कभी कभी ये वेरिफिकेशन आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने से हो जाता है, लेकिन बाय द वे कभी कभी होता है वो वीडियो मांगता है वेरिफिकेशन के लिए, कि वो एक वीडियो छोटा सा बना के आप बाहर साइड से आप ऑफिस की तरफ आओगे तो बाहर में आपके जो ऑफिस के बगल में जो इलाका है, जो एरिया है, कोई मेट्रो स्टेशन है, कोई दूसरे घर है, कोई बिल्डिंग है, उसका रूम नंबर लिखा हुआ है, वो एरिया दिखाते हुए आप अपने ऑफिस में आओगे। बाहर में आपका जो बोर्ड लगा था वो भी दिखाना था। ऑफिस में आने के बाद में आपका जो एग्रीमेंट पेपर है, जो बिजली बिल है, जो उस एड्रेस को प्रूफ करता हो। फिर आपके ऑफिस में कोई बोर्ड लगा हो कि ये आपका ऑफिस है, वो नाम वही है। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो वीडियो वेरिफिकेशन से भी आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाता है। तो बहुत लोगों को ये डाउट मतलब दिक्कत होता है कि अगर हमारा बिजनेस वेरीफाई नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा। वो वीडियो मांगती है, वीडियो कैसे बनता है? तो जो जीमेल से आपने बिजनेस बनाया है वही जीमेल आपके मोबाइल में लॉगिन होगा। फिर आपको वहां पे एक स्कैनर कोड मिलेगा, वो स्कैनर कोड से हम पूरा स्कैन करते हैं। वहां पे अप टू 4 मिनट का वीडियो अपलोड करना होता है। आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वहां पे गाइडेंस मिलता है। लेकिन हाँ, बिजनेस जेन्युइन होना चाहिए। नहीं तो अगर बिजनेस का कहीं नाम पता ही नहीं है, किसी और के घर के नाम से अगर आप अपना बनाते हो एड्रेस पे, तो कैसे गूगल वेरीफाई करेगा? कैसे उसको है कि ये आप ही का एड्रेस है, जब वहां पे बोर्ड ही नहीं है, वहां पे कोई ऑफिस ही नहीं है, और आप अपने झूठ मूठ के आप बनाते हो, अपना बिजनेस बनाते हो लोकेशन। तो इसके कारण वहां पे ये लिस्टिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में आप अपना बोर्ड लगाओ, ऑफिस बनाओ, तब जाके आप वहां पे वेरीफाई करो। अगर आप सर्विस देने वाले व्यक्ति हो फिर वो वेरिफिकेशन आपका नहीं पूछेगा, बस मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर देगा। अगर इस आपका आरओ सर्विस देने वाले हो, आप बिजली मिस्त्री हो, आप ऐसे लोग हो जो सर्विस जाकर देने वाले हैं, तो ऐसे लोग को फिर वो क्यों पूछेगा कि आपका एड्रेस कहाँ पे है? ऐसे लोग का एड्रेस तो पूछेगा, लेकिन एड्रेस वो शो नहीं करेगा, उसका नंबर शो करेगा, वो नंबर से वो कॉल कर सकता है। तो ये तो बिजनेस किस टाइप का उस पर डिपेंड करता है। आपका बिजनेस लोकेशन पे लोग को लाना है या आपको जाना है आपके सर्विस एरिया पे। तो 2-3 टाइप का यहाँ बिजनेस बन जाता है। जब ये बिजनेस बनेगा तो दिखता कैसा है, तो मैं दिखाता हूं आपको। आपका देखिए ये आपका जीमेल है, जीमेल के जस्ट बगल में यहाँ पे 9 पॉइंट मेनू दिख जाएगा आपको। जो आपका यहाँ पे आइकन दिखता है, आइकन के जस्ट बगल में यहाँ पे 9 पॉइंट मेनू है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बिजनेस मिलेगा। अगर आपने कहीं भी नहीं बनाया है तो ये यहाँ पे नहीं शो करेगा, जब बना लोगे तो शो करेगा। तो बनता कैसे है पहले वो देखते हैं। आप यहाँ पे आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे सिंपल गूगल लिस्टिंग। तो आप यहां से गूगल लिस्टिंग करोगे तो पहला वेबसाइट आ जाएगा गेट लिस्टेड ऑन गूगल या गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आपका ये जो है ये प्रोफाइल खुल के आएगा वेबसाइट आपका गेट लिस्ट ऑन गूगल, यानी आप अपने आप को वहां पे लिस्ट करो। ये प्रोफाइल जैसे ओपन करेंगे ये लेआउट खुल जाएगा। इस लेआउट पे आपका यहाँ पे साइन इन है और मैनेज नाउ है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे मैनेज नाउ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोफाइल तो बना हुआ था इसलिए खुल गया। आपके प्रोफाइल पे यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा। आपके प्रोफाइल जब खुलेगा तो कुछ इस टाइप का प्रोफाइल खुलेगा। इसमें आपको अपना बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी डालना है। तो बिजनेस नेम ऐसा चाहिए जो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। क्लियर है? जब इस पेज पर आएंगे तो ये प्रोफाइल आपका कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपको अपना बिजनेस का नाम डालना है और यहाँ पे उसका डालना है कैटेगरी। फॉर एग्जांपल हम एक से लेके चलते हैं सिंपल। मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल किसी स्कूल का, किसी कोचिंग का, या मैं वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी का कुछ भी लेके चलता हूं, या मैं खुद का बनाता हूं। और मैं ये सोच के बनाता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं और मैं फ्रीलांसिंग करता हूं। तो मैं यहां पे अपना डालता हूं प्रवीण कुमार डिजिटल मार्केटर्स। लेकिन अब दिक्कत हो क्या होगा, इसको वेरीफाई करने के लिए हमें इसी नाम का बोर्ड बाहर लगाना पड़ेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई स्कूल है, आप सपोज कीजिए कि मैं यहां पे डालता हूं मॉड्यूलेशन
चाइल्ड स्कूल। अब यहां पे डाल दिए मोटेसन चाइल्ड स्कूल। अगर आपको कोई स्कूल है आप वो नाम डाल दो, यानी आपका जो बिजनेस नेम है आप वो डाल दो। मैं तो सिंपल ही डाल के रख रहा हूं अभी बस बताने के लिए। और कैटेगरी क्या होगा यहाँ पे, एजुकेशन सेंटर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी आपसे मैच करता हो, कैटेगरी में आप यहाँ पे जो सर्च करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हम डालते हैं यहाँ पे स्कूल, तो स्कूल भी आ रहा है, तो स्कूल ले सकते हैं। जो भी आपसे जितना ज्यादा नियर मैच हो रहा होगा, जैसे स्कूल तो पूरा पूरा मैच हो गया। कभी कभी जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो वहां पे मुझे एजुकेशन लेना पड़ता है, तो एजुकेशन कैटेगरी में हम आ जाएंगे। स्कूल तो स्कूल कैटेगरी में ही आ गया। तो इस टाइप से आप यहाँ पे बना सकते हो, मोटेसन स्कूल डाल सकते हैं। तो आप अपना नाम यहां, जैसे मेरा है मोटेसन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो हम अपना नाम डाल दें। तो क्योंकि मेरे नाम से बना हुआ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे नाम, क्योंकि मेरा मोटेसन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड मेरा नाम से बना हुआ है, तो वो है। आप यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। आपको ये बताना है कि क्या आप चाहते हो आपके ऑफिस पे लोग आए, विजिट करें या नहीं। अगर आप यहां नहीं कर दोगे तो आपका एड्रेस शो नहीं करेगा गूगल पे, आपका नंबर शो करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं, मैं बिजली मिस्त्री हूं, मेरे ऑफिस नहीं है, मैं अपने घर से काम करता हूं और मैं जाके किसी के घर पे मैं किसी का फैन ठीक करना है, किसी का आरओ ठीक करना है, कोई भी ठीक करना है, तो जो भी सर्विस मैन है वो यहाँ पे नो करेगा। अगर हमारा ऑफिस है तो हम यस करेंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमारे ऑफिस तक आए तो यस करेंगे। आप चाहते हो कि नहीं आए, हम उसके पास जाके काम कर ले, तो नो कर दीजिए। तो ये है, तो यही ऑप्शन मेन है आपका। हम यहाँ पे यस करते हैं। जब यस करेंगे तो ये ज्यादा पूछेगा वेरिफिकेशन के लिए, अगर नो करेंगे तो नहीं पूछेगा, वहां पे व्हाट्सएप ये मैसेज से ही वेरीफाई कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूछता है इंटर योर बिजनेस एड्रेस। तो आपको इस तरीके से पूरा फॉर्म भरते भरते जाना है लास्ट तक। तो जैसे हम यहां पे, मैं थोड़ा सा एड्रेस चेंज करता हूं। मेरा एड्रेस D126 है, मैं करता हूं D127। गली मेरा 6 है, मैं यहां पे 7 करता हूं, बस आपको बताने के लिए। लक्ष्मी नगर 110092 दिल्ली। आप अपना एड्रेस जो है, मैं यहां पे एड्रेस कम डाला हूं, आप प्रॉपर डालना, क्योंकि लोग जब देखेगा तो पूरा एड्रेस दिखेगा उसको, उतना उसके लिए अच्छा रहेगा कि आपके ऑफिस पर आने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी से एड्रेस पूछ भी सकता है वो, इतना डाल देना है आपको एड्रेस। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या ये बिजनेस आपका है, इसी मर्ज करना है या अलग से रखना है। तो हम बोलते हैं नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि हमारा नाम है ना। हम यहां पे नेक्स्ट करते हैं। फिर पूछता है ये आपका जो लोकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो आइकन दिख रहा है आपको रेड वाला, वो सही लोकेशन पर है या आपको एडजस्ट करना है। तो फिर आप इसको यहाँ पे एडजस्ट का बटन आएगा, इसको लेके एडजस्ट करना है और आपको बताना है कि आपका जो बिल्डिंग का है छत है उस पर इसको रखना है। तो आप यहाँ पे जाओगे और एडजस्ट पे क्लिक करोगे, और इसको जहां पे लेके आना है वहां पे इसको लेके यहाँ पे इसको ये जूम भी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे सब दिखेगा कि कहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस है। तो जो भी आप इसको एडजस्ट कर लेना, और यहाँ पे हम फिर डन करके नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि डू यू प्रोवाइड डिलीवरी और होम एंड ऑफिस विजिट। हम चाहते हैं ऑफिस विजिट पे आ जाए, तो ये यस कर देंगे। फिर करेंगे नेक्स्ट। तो ये जो फॉर्म है आप अपने हिसाब से भरोगे, क्योंकि आपका बिजनेस आप समझते हो, आप क्या चाहते हो, ऑफिस पे लोगों को बुलाना या नहीं बुलाना, तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है बस आपको ऑप्शन दिखाना कि कहां पे क्या क्या ऑप्शन अभी आ रहा है। यहां पूछ रहा है एट द एरिया यू सर्व, तो मैं तो पूरा दिल्ली भी, और ये भी जरूरी है कि आपको नॉर्मली अगर ऑफिस विजिट होता है तो नियर बाय 10 किलोमीटर एरिया दीजिए। अगर मैं दिल्ली में मेरा ऑफिस है और मैं डालता हूं बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, तो फिर वो वेरीफाई करेगा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में ऑफिस है तो कैसे आप पंजाब सर्व कर दोगे। तो इसलिए आपको हमेशा जो यहाँ सर्विस देना है, यहाँ पे सर्व एरिया में आपको अपना नियर 10 किलोमीटर रेडियस में देना है कि लोग आपके ऑफिस पर आ जाए। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर पूरा इंडिया का एड्रेस डाल देंगे,
तो फिर वहां पे ये दिक्कतें आ सकती है कि वो वेरीफाई नहीं करेगा। तो आपको अपने पिन कोड यानी अपने नियम 10 किलोमीटर रेडियस में आपको सब कुछ यहाँ पे देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, यहां से पूछता है आपका फोन नंबर और वेबसाइट। तो फोन नंबर तो मेरा ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो मेरा ऑप्शन नंबर है नहीं। इसके बाद आपके कोड आएगा और वेरीफाई कर देगा। नहीं अगर वेरीफाई होता है तो वो वीडियो पूछेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, या तो टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, उससे आप डाल दीजिए, बिजनेस वेरीफाई कर देगा। हो गया तो वेल एंड गुड है। उसके बाद नहीं होता है तो आपके पास एक वीडियो आएगा, वो वीडियो आप अपलोड कीजिएगा। तो वहां पे पूरा चीज लिखा होता है कि कैसे कैसे अपलोड करना है, वीडियो का प्रोसीजर उसका दिया रहेगा। ये है अकाउंट बनाने का तरीका। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और बड़ी आसानी से, कोई टफ नहीं है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो ये पढ़ के आगे बढ़ सकता है। तो ये है, तो ऐसा नहीं कि कोई बताएगा हम तभी करेंगे, आप खुद से भी इसको एक बाय मतलब 1 बाय 1 लाइन पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे और पूरा फॉर्म भरेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे, ये बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई हो जाता है तो आपको दिखता कैसा है वो मैं दिखाता हूं। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपके जीमेल पे भी यहां पे इस टाइप का बिजनेस प्रोफाइल दिखेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पास अब यहाँ पे 10 बिजनेस दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट का भी है और मेरे पास ये तो मेरा पर्सनल जीमेल है, और भी जीमेल है जो ऑफिस के लिए है, उसमें तो बहुत सारे हैं, 30-35 जीएमबी अकाउंट होता होगा। तो ये हमें कुछ दिखाते हैं जो मैंने खुद बनाया है इसके लिए। अब देखिए जैसे ये मोटिवेशन डिजिटल है, बैक पे क्लिक करते हैं तो आपके प्रोफाइल कैसा दिखेगा, आपका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा जब क्लिक करिएगा तो। और यहीं पे हमें एसईओ का काम करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया आपका कि यहाँ पे जब प्रोफाइल खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यू, फोटोज, परफॉर्मेंस, एडवर्टाइज, एडिट प्रोडक्ट, सर्विस, बुकिंग, अपडेट और आस्क फॉर रिव्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे 10 ऑप्शन है जिसमें आप कुछ ना कुछ अपडेट चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है ये चीज, और आपको करना क्या है, जो भी सर्विस आप देने वाले हो या दे रहे हो, आपका सर्विस है तो आप अपने सर्विस में जाके यहाँ पे जाओगे, आप अपने सर्विस पे जाओगे और यहाँ पे एक एक सर्विस को ऐड करोगे। यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे नीचे जाके सबसे नीचे जो सर्विस आपको यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, आप यहाँ पे अपना सर्विस ऐड करोगे और उसके बारे में यहाँ पे लिखोगे। देखो यहाँ पे है ऐड मोर सर्विस। आप जो भी देते हो सर्विस, आपका आरओ सर्विस है या आप कोई कोचिंग देते हो, आप सीयूटी कोचिंग देते हो, आप सीए का कोचिंग है, आपका स्कूल है, जो भी है उसके बारे में हम यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। ऐड मोर सर्विस करेंगे। यहाँ पे आपका कस्टम सर्विस है, आप जो भी चाहते हो देना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग देते हैं हम यहाँ पे देते हैं आपका ये इंस्टीट्यूट का है तो यहाँ हम देते हैं एसईओ कोर्स। तो ये हमारा एसईओ कोर्स एक सर्विस हो गया हमारे लिए। अब ये मैंने एसईओ कोर्स लिखा और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये एसईओ कोर्स पे जाएंगे सबसे नीचे, फिर से अभी जहाँ हमने अभी बना के आया है, इस कोर्स पे हम यहाँ पे 300 कैरेक्टर का हम लिखे डिस्क्रिप्शन, और जो भी प्राइस रेंज है यहाँ पे वो प्राइस रेंज यहाँ पे कर देंगे, स्टार्टिंग कहाँ से, फ्री है और फिक्स है, क्या है। आप यहाँ से प्राइस भरोगे और हर सर्विस के अंदर 300 कैरेक्टर में उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे। इससे क्या फायदा मिलेगा, गूगल आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस को समझेगा कि आप सर्विस देते क्या हो। अगर कोई भी व्यक्ति गूगल से पूछता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए तो वो आपका नाम ऊपर उठा कर रख देगा। तो इसको बोलते हैं आप अपने सर्विस को अपडेट कर रहे हैं, और डेली 1-2 सर्विस आप अपडेट कर दिया कीजिए। आपके पास 10 सर्विस देते हो, 10 को यहाँ लिख दिया कीजिए। ये तो रहा सर्विस जो डालने हैं। यदि आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपका कोई दुकान है, कोई मतलब कुछ अगर शॉप है, तो आप उसमें जाके यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जाके प्रोडक्ट में जाइएगा और प्रोडक्ट में जाके आप यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट कर दीजिए। अब जो भी प्रोडक्ट आपका होगा यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज लगेगा, प्रोडक्ट का नेम लगेगा, कैटेगरी लगेगा, उसका प्राइस क्या है, उसके बारे में 1000 कैरेक्टर में यहाँ लिख सकते हैं। तो जब भी कोई पूछता है गूगल पे जाके कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, तो उसमें आपका जो एसईओ है, आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक होगा ऊपर में, तभी तो कॉल आएगा आपके पास में। तो ये कुछ चीजें हैं, आपका प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रिव्यू। तो यहाँ पे आपको
रिव्यू मांगना है लोगों से, तो यहाँ पे आस्क फॉर रिव्यू एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे जब क्लिक करेंगे आस्क फॉर रिव्यू पे, तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। ये लिंक आप किसी को व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि ये रिव्यू लिंक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो एक रिव्यू का बटन पेज खुलेगा और उस पे जाके जैसे मैं यहाँ पे ये लिंक ओपन कर लिया और किसी और जीमेल पे जाके, कोई एक अलग जीमेल है उस पे हम ये लिंक क्लिक करते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करने पे देखिए क्या आएगा ऑप्शन, यहाँ पे ये रिव्यू का ऑप्शन पूछेगा कि आप यहाँ पर रिव्यू के देखिए आगे सीधा, तो इस जीमेल से रिव्यू हो चुका है इसलिए यहाँ पे आ गया, नहीं तो यहाँ पर रिव्यू मांग रहा होता। तो आपको क्या करना है, सिंपल है कि आपको ये लिंक जो बना, ये लिंक अपने जानने वाले को, जो दुकान पे लोग आ रहे हैं उनको, या जो आपके कस्टमर हैं जो आपसे खुश हैं उनको आप लिंक सेंड कर दीजिए और उनको बोलिए कि एक रिव्यू हमारे लिए आप कर दीजिए। और उस रिव्यू में जरूरी है कि उसमें डिस्क्रिप्शन में आपके बारे में लिखा जाए, आपका सर्विस बढ़िया है ये बोला जाए, क्योंकि वो सर्विस लोग तो पूछना है गूगल पे, और उसमें सिंपल स्टार रेटिंग लगा के और सबमिट कर देने पे वो उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा जितना अच्छा वो काम करता उसके अंदर कुछ टाइप करने के बाद में, और कम से कम 150 कैरेक्टर में वो लिखना चाहिए।